द्वारा प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया सामाजिक संकल्प स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। वो भी खाली की जाए। लॉबी खाली हो चुकी है। सभी माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर विराजें। महासचिव
माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम के संचालन से संबंधित बिंदुओं की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। जब माननीय अध्यक्ष अब मतदान बोलेंगे तो मैं मतदान बटन को एक्टिवेट करूंगी और उसके साथ साथ एक गोंग की आवाज सुनाई देगी। मतदान के लिए माननीय सदस्य केवल गोंग की आवाज के पश्चात ही दोनों बटन एक साथ दबाएं। इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि दोनों बटन एक साथ दबाएं। एक बटन माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर रेड बटन लगा है और सीट के डेस्क के सबसे ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से एक बटन हरा रंग हाँ के लिए, लाल रंग नहीं के लिए और पीला रंग मतदान में भाग न लेने के लिए। पहले गोंग से दूसरे गोंग ध्वनि के बीच में 10 सेकंड का समय रहता है और जब आपको पहले से दूसरे गोंग की आवाज़ सुनाई दे, उन दोनों गोंग की साउंड के बीच में दोनों बटन दबा के रखना अनिवार्य है, तभी आपका वोट दर्ज होगा। गोंग की आवाज़ सुनने के पहले अगर आपने बटन दबाया तो आपका मत दर्ज नहीं होगा। इसका कृपया ध्यान रखें। यदि आपका मत गलत दर्ज हुआ है तो आप स्लिप से भी वोटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया सामाजिक संकल्प स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए। मेरे विचार में डिवीजन अप मतदान। प्लीज शांति बना के रहिए। मान्य सदस्य प्लीज बैठ जाइए। मान्य सदस्य प्लीज बैठ जाइए। मान्य सदस्य गौरव जी, सबको बैठ के बराबर से। मान्य सदस्य प्लीज। मान्य सदस्य सब्जेक्ट टू करेक्शन। मत विभाजन का परिणाम हाँ 351, 351, 351, ना 72, 72। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार की आइटम नंबर 13। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए।
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। आइटम नंबर 13, प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। अब मतदान। माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए। मुझे लगता है मशीन का उपयोग ठीक तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए मैं निर्णय देता हूं पुनः मतदान का। सेक्रेटरी जनरल, यहाँ से कराना पड़ेगा। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। क्लियर नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्य आप आपस में चर्चा नहीं करें। मैं आपको फिर व्यवस्था दे रहा हूं, आप अपने अपने बटनों से हाथ हटा लें। हटा लिए सबने। मैं इस विधेयक को दोबारा पढ़ूंगा, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल आपसे मतदान की कहेंगी, तब आप बटन को दबाना। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए। अब मतदान। अब मैं मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करूंगी। आप ध्यान से गोंग की आवाज सुन लें, उसके बाद दोनों बटन दबाएं, उसके पहले नहीं। माननीय कोई प्रॉब्लम है? बैठ जाएं, निर्णय सुनाना है, बैठ जाएं। सब्जेक्ट टू करेक्शन, मत विभाजन का निर्णय। हाँ 366, ना 66। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक को विचार में लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्यगण,
चूंकि श्री सौगत राय जी ने इस विधेयक पर संशोधन की सूचना दी है, वह सदन में अपने संशोधन पर प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं है, इसलिए बीच में क्यों ज्ञान बांटते हैं आप? चुप नहीं रहते क्या? इसलिए मैं खंड 2 से 103 को एक साथ सभा के निर्णय के लिए रखूंगा। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 103 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 103 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि पहली से 5वीं अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। पहली से 5वीं अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक अंग बने। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करेंगे कि राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक पारित करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ, प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, अब मतदान। अभी प्रेस नहीं करें, मैं प्रोसेस शुरू कर रही हूं। जब आपको गॉन्ग की साउंड सुनाई दे तभी आप दोनों बटन प्रेस करें। अब मैं शुरू कर रही हूं।
माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सदस्य, सब्जेक्ट टू फर्दर करेक्शन, मत विभाजन का निर्णय, हाँ 370, ना 70, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक राज्यसभा द्वारा यथा पारित सभा द्वारा पारित हुआ। आइटम नंबर 14, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 14। अध्यक्ष जी, मैं ये बिल को विड्रॉ करना चाहता हूं, सदन अनुमति दे, क्योंकि धारा 370 जब राष्ट्रपति महोदय समाप्त करेंगे, इसके बाद ये बिल को लाने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली ये बिल वहां का कानून बन जाएगा। रिजर्वेशन बिल को मैं जो 14 नंबर की सूची पर है, इसको विड्रॉ करना चाहता हूं। प्रश्न ये कि विधेयक को वापस करने की अनुमति दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति, विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाती है। मंत्री जी, विधेयक वापस ले लें। मैं ये विधेयक को वापस लेना चाहता हूं। सदन के सामने प्रस्ताव करता हूं कि मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं। జమ్మూ కశ్మీర్ పునర్విభజన బిల్లు పార్లమెంటు గడప దాటింది. నిన్న రాజ్యసభ పచ్చ జెండా ఊపిన బిల్లుకు ఇవాళ లోక్సభ కూడా ఆమోదముద్ర వేసింది. ఈ విధేయक को वापस लेने के लिए जब राज्यसभा अस्तित्व में होगी तब दरखास्त करूंगा। माननीय सदस्यगणों, अब 17वीं लोकसभा का पहले सत्र का समापन हो रहा है। मैं आपके सामने विधायी उल्लेख वैलिडिटी एड्रेस प्रस्तुत करूंगा और ये सदन 1952 से लेकर अभी तक का सबसे स्वर्णिम सत्र आपके सहयोग से रहा है। वो भी खोल दी जाए। माननीय सदस्यगण, लॉबी खोल दी, आदेश दीजिए। लॉबी खोल देना भाई।
मान्य सदस्यगण, 17वीं लोकसभा का पहला सत्र जो 17 जून 2019 को प्रारंभ हुआ था, उसका आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र के दौरान कुल 37 बैठकें हुई और लगभग 280 घंटे तक ये बैठक चली। स्थापित परंपरा के अनुसार और अवसर की गरिमा को देखते हुए 17 जून 2019 को सभा की प्रथम बैठक कुछ देर मौन रहकर शुरू हुई। 17 और 18 जून 2019 को कुल मिलाकर 539 सदस्यों ने शपथ ली तथा प्रतिज्ञान किया। 19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्ताव को चर्चा के लिए दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष के गरिमामय पद के लिए सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर मैं सभा के प्रति विनम्रतापूर्वक आभार प्रकट करते हुए गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। सभा ने 24 जून 2019 को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव को 13 घंटे 47 मिनट तक चली लंबी बहस के पश्चात स्वीकृत हुआ। सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों का निपटान हुआ। केंद्रीय बजट 2019-20 पर चर्चा 17 घंटे 23 मिनट तक चली। रेल मंत्रालय के अधीन 2019-20 के लिए अनुदान की मांग संख्या 82 पर चर्चा 13 घंटे 6 मिनट रात को 12 बजे तक चली। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के अधीन वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान की मांग संख्या 83 पर चर्चा 7 घंटे 44 मिनट तक चली। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन अनुदान की मांग संख्या 84 और 85 पर कृषि कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान की मांग संख्या 1 और 2 पर चर्चा 9 घंटे 13 मिनट तक चली। युवा मामले खेलकूद मंत्रालय के अधीन वर्ष 2019-20 के लिए मांग संख्या 100 पर चर्चा 4 घंटे 14 मिनट तक चली। शेष मंत्रालयों के केंद्रीय बजट 2019-20 के संबंध में अन्य सभी बकाया अनुदानों की मांगों पर 17 जुलाई 2019 को मतदान के लिए रखा गया। वे पूरी स्वीकृत हुई और संबंधित विनियोग विधेयक पारित हुआ। वर्तमान सत्र के दौरान 33 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए और कुल मिलाकर 36 विधेयक पारित हुए और संसद के अंदर 1992 से लेकर आज तक सबसे ज्यादा विधेयक पारित आप सबने संसद में किए। महत्वपूर्ण विधेयक जो पारित किए, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्य स्तंभ विधेयक 2019, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, मोटरयान संशोधन विधेयक 2019, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019, मजदूरी संहिता विधेयक 2019, दिवाला और शोधन असक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2019, लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, साथ ही जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित एक सांविधिक संकल्प जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 एवं जम्मू कश्मीर 2019 आरक्षण संशोधन विधेयक जो वापस लिया है, सभा द्वारा पारित किया गया। 183 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इस सत्र में सदस्यों ने शाम देर रात तक बैठकर 1086 अविलंब लोकमत के मामले उठाए गए। माननीय सदस्यगणों ने 377 के अधीन
488 मामले उठाए गए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के सरकारी कार्य के संबंध में 6 वक्तव्य सहित मंत्रियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 35 वक्तव्य दिए। इस सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों ने 1719 पत्र सभा पटल पर रखे गए। जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, गैर सरकारी सदस्यों ने प्रथम सत्र के दौरान अलग अलग विषयों पर 118 विधेयक प्रस्तावित किए गए। अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा पूरी नहीं हुई। जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए केन बेतवा नदी जोड़ने की को परियोजना के माध्यम से नहरों के निर्माण और बुंदेलखंड क्षेत्र में चुट्टा गोवंश संबंधी संकल्प आंशिक चर्चा हुई। इस सत्र में सभा महत्वपूर्ण विधानों को पारित करने के लिए तथा विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से 71 घंटे देर रात्रि तक बैठी। जहां तक पारित किए विधानों की संख्या है, समय के उपयोग और पहली बार सांसद बने सदस्यों को सभा में बोलने का अवसर का संबंध है, ये प्रथम सत्र सर्वाधिक उपयोगी रहा। 17/6/2019 से 6/8/2019 की अवधि के दौरान कुल 37 बैठकों में 33 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए और 36 विधेयक पारित किए गए। ये संख्या लोकसभा के अंदर 1952 में सबसे अधिक थी, जब 1952 में लोकसभा चली थी 67 दिन, जब 24 विधेयक पारित हुए थे और आप सबने सहयोग कर इतनी बड़ी संख्या में विधेयक पारित किया। 265 नवनिर्वाचित सदस्यों में से लगभग सभी सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, चाहे वह शून्यकाल के दौरान हो तथा सभा के किसी अन्य कार्य के दौरान हो। शून्यकाल के दौरान 265 नवनिर्वाचित सदस्यों में से 229 सदस्यों को सभा में पहली बार चुनने के अवसर पर बोलने का मौका मिला और हमारी 46 नवनिर्वाचित महिला सदस्यों में से 42 महिला सदस्यों को शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। मुझे ये बताते बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस अवधि के दौरान आप सबके सहयोग से ये सदन का डिस्टर्बेंशन जीरो रहा, व्यवधान जीरो रहा, जो शायद 1952 में से लेकर आज तक इतिहास रहा कि आप सबने मिलकर इस सदन को सार्वजनिक तरीके से चलाए, जिसके लिए मैं आप सभी को बधाई के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सत्रों में भी ये सहयोग बना रहेगा, जिससे हमारी संसद की गरिमा, हम देश और विश्व में इस संसद की गरिमा को बढ़ाए रखने में कामयाब होंगे। वर्तमान सत्र के दौरान प्रतिदिन औसतन 7.6 प्रश्नों के उत्तर दिए गए, जबकि 96 के अंदर 2019 के अंदर औसतन 3.35 प्रश्नों के उत्तर दिए जाते थे, जो आज भी सबसे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर इस सदन के दौरान दिए गए। पूर्व लोकसभाओं के प्रथम सत्र की तुलना में जब केवल कुछ सदस्यों को शून्यकाल के दौरान अविलंब मत के मामले उठाने की अनुमति दी जाती, इस बार शून्यकाल के दौरान 1066 मामले को उठाने की अनुमति दी गई। एक दिन अर्थात 18/7/2019 को 161 माननीय सदस्यों ने शून्यकाल में बोलने का मौका दिया गया। 17/6/2019 से 6/8/2019 की अवधि के दौरान 37 बेड के सत्र की समग्र उत्पादकता आप सबके सहयोग से 125% रही, जो अभी तक सबसे ज्यादा उत्पादन। मैं साथ ही लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने तथा प्रतिज्ञान कराने हेतु प्रारंभिक दिनों में सभा की अध्यक्षता करने का दायित्व को साझा करने हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और सभापति तालिका के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल सभी माननीय साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों समूहों के नेताओं, माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए कृतज्ञ हूं।
मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया में मेरे मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संसद की कार्य को सार्वगत तरीके से देश की जनता के सामने रखा। इस माननीय सभा के संचालन में सहयोगी बने रहने के लिए लोकसभा की महासचिव, लोकसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध सभी एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, अब वंदे मातरम के लिए जय हिंद। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।